देखते हैं भाग की क्रिया में शेषफल निकालते हैं हम। जैसे इन संख्या को, अगर इस संख्या को हम 67 से डिवाइड करें तो ये शेषफल क्या आएगा, या ऐसी संख्या को 17 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या आएगा। ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं थोड़ा सा अलग हटके हैं। यदि आप ट्रिक नहीं जानते हो तब तो दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा आपका कि यार इतनी बड़ी संख्या है, इससे हम डिवाइड करेंगे तो पता नहीं क्या शेषफल है, इतना बड़ा संख्या हम कहाँ निकाल सकते हैं ना। तो इसको, ये ऐसे क्वेश्चन आपको कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे वनडे एग्जाम हुआ, जो भी वनडे एग्जाम है, लगभग टीटी हुआ या लेखपाल का हुआ या और बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक हम आपको बताएंगे जिससे आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो प्लीज़ यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे चैनल पे आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों मिल रहा है। वीडियो देख लीजिएगा, बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। ये देखो गिर गया ये। अब आपका क्वेश्चन ये है कि पहला देखिए 68 का पावर 88 को हम 67 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या आएगा। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा ट्रिक जान लीजिए, समझ लीजिए। जैसे पहला दो ट्रिक बताएंगे, बस दो ही ट्रिक में पूरा सॉल्व हो जाएगा। पहला यह है कि x पावर n माइनस 1 हमेशा x माइनस 1 से विभाज्य होगा, ये आपको ध्यान रखना है। x पावर n माइनस 1 x माइनस 1 से हमेशा विभाज्य होगा। n का पावर चाहे जितना हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, इससे नहीं मतलब है, ठीक है। x पावर n माइनस 1 x पावर n माइनस 1 x माइनस 1 से विभाज्य होगा, यानी यहाँ पे अगर शेषफल कोई पूछे तो शेषफल क्या होगा, 0 होगा। जब भाई पूरी विभाज्य हो रही तो शेषफल 0 होगा। और दूसरा x पावर n प्लस 1 x प्लस 1 से विभाज्य होगा हमेशा, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये शेषफल हमेशा नहीं मतलब है। x पावर n प्लस 1 x प्लस 1 से विभाज्य होगा, यानी इस कंडीशन में भी क्या होगा, शेषफल 0 होगा। ये थोड़ा ध्यान देंगे। क्या, अगर x पावर n माइनस 1 x माइनस 1 से विभाज्य होगा, n का घात कुछ भी हो, यहाँ n कुछ भी हो सकता है, यानी x का पावर कुछ भी हो, बट यहाँ पे कंडीशन है आपका x पावर n प्लस 1 x प्लस 1 से विभाज्य होगा कब, जब n एक विषम संख्या हो, यानी जो पावर हो वो विषम रहेगा, 8 नंबर रहेगा। जब ये पावर जो हो 8 रहेगा तो x प्लस 1 से ये पूरी संख्या क्या होगी, विभाज्य होगी। इसी दो ट्रिक को आप अपनाएंगे, पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए कैसे अपनाते हैं थोड़ा सा देखते हैं, समझिए। जैसे पहला सवाल देख रहे हैं 68 पावर 88 है, 67 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा। तो देखिए 68 का पावर 88 को हम 67 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो हमने बताया कि x पावर n माइनस 1, तो माइनस 1 कर लीजिए और प्लस 1 कर लीजिए, थोड़ा सा इसको अपने तरफ से और बटे। अच्छा, माइनस कब करेंगे और प्लस कब करेंगे ये ध्यान दो। देखो अगर ये संख्या इससे कम हो, यानी ये 68 है, एक 67 है, तो यानी x माइनस 1 वाला ट्रिक अपनाना है, ठीक। अगर ये वाली संख्या इससे एक ज्यादा हो, यानी जैसे 68 है, यहाँ 69 होता, तो आपको ये ट्रिक अपनाना होता, ठीक है। और आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जो केवल एक बढ़ाएगा। देखो यहाँ 18 है तो यहाँ 17 करेगा, यहाँ 45 है तो यहाँ 44 करेगा, एक बढ़ाएगा या एक कम करेगा। जैसे यहाँ 75 है तो 76 हो गया, 43 है तो 44 हो गया, है ना। तो एक कम कर रहा है, कहीं एक ज्यादा कर रहा है, तो इतने पूछे जाएगा। तो देखिए अब आपको यहाँ पे कहा है, यहाँ 60 पावर 8 है, यहाँ 67 है, तो यानी एक कम कर रहा है, तो आप माइनस वाला काम करेंगे, तो माइनस 1 और प्लस 1 करेंगे। और आप जानते हैं कि x पावर n माइनस 1 x माइनस 1, ये क्या लिखा है, x माइनस 1, यानी 68 माइनस 1 ही तो लिखा है। तो ये संख्या क्या होगी, 67 से डिविजिबल होगी, तो शेषफल क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इस कंडीशन में शेषफल क्या आएगा, 1 शेषफल आएगा। हम इस शेषफल नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें शेषफल ही, हम बता दिए कि शेषफल ही निकालेंगे, तो जो आंसर आएगा लिख देंगे बराबर, वो शेषफल ही होगा, ठीक है। ऐसे दूसरा देखिए 18 का पावर 15 और प्लस 4 लिखा है, प्लस यहाँ पे देखो 17 लिखा है, यानी आपको क्या करना है, x माइनस 1 वाला ट्रिक अपनाना है। तो माइनस 1 प्लस 5 कर ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 5 में एक गई 4, तो प्लस 4 ही लिखा रहेगा, है ना। तो अब बटे आपको क्या है, x माइनस 1, यानी 18 में से एक गई 17, है ना। अब चूंकि हम जानते हैं ये संख्या x पावर n माइनस 1 x माइनस 1 से हमेशा विभाज्य होती है, तो जो ये संख्या बच रहा है वो संख्या क्या होगा, शेषफल बच जाएगा। वो क्या बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए 45 का पावर 50, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, आगे भी बताएंगे।
45 का पावर 50 माइनस 1 44। ये क्वेश्चन समझिएगा, ये थोड़ा सा अलग है। ये ऐसे अगर माइनस में क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। जैसे 45 का पावर 50 है और इसमें देखो यहाँ पे 45 यहाँ 44 यानी x माइनस 1 का ट्रिक अपनाएंगे तो इसको -9 को क्या लिख सकते हैं, -1 और -8 लिख सकते हैं और बटे क्या लिखा है 44, है ना। तो आप जान रहे हैं कि ये जो है हमेशा क्या होगी, ये संख्या x पावर n माइनस 1 x माइनस 1 से यानी 45 में से 44 यानी x माइनस 1 से विभाज्य होगी। तो शेषफल क्या आएगा, यहाँ पे -8 है, ये ध्यान देंगे शेषफल कभी निगेटिव नहीं होता है। तब शेषफल इस कंडीशन में शेषफल कितना आएगा, तो इतने में से ये वाला माइनस हो जाएगा यानी 44 माइनस 8। तो 44 में 8 गई क्या बचेगा, 14 में 8 गई 6, 36 शेषफल आएगा। ये ध्यान देना है आपको। अगर इस टाइप का -1 आ जाए, माइनस में संख्या आ जाए तो जो भाजक होगा उसमें से ये शेषफल माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो आपका शेषफल आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस में शेषफल नहीं हो सकता। ऐसे जैसे ये संख्याएं इसको समझिए, जैसे 75। अब देखिए यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 76 यानी x+1 वाला आपको ट्रिक अपनाना है। तो चूंकि 75 का पावर 65 और +1 और +34 हम कर सकते हैं और बटे क्या लिखा है 75 + 1 यानी 76। अब यानी x पावर n+1 हमेशा x+1 से विभाज्य होता है। कब, जब n का पावर क्या हो, विषम संख्या हो। तो यहाँ विषम है तो ये संख्या जब आपको इससे विभाज्य हो जाएगी तो शेषफल कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। हमने 35 को तोड़ दिया था 34 + 1 में, है ना। अब लेकिन एक बात और है, पहले प्लस वाले में सबसे पहले आपको n देखना है कि n का पावर क्या है, विषम है। अब यदि n का पावर सम आ जाएगा तो हम नहीं कह सकते कि ये जो संख्या है वही शेषफल बचेगा, ठीक है। तो ये ध्यान दिए, क्वेश्चन आपका जब देगा तो विषम ही देगा, बट कभी अगर आपको सम कर दिया उसमें नन आप दीज लगा दे या कुछ लगा दे तो कह दो नन कैन नॉट बी डिसाइड, ठीक है। दूसरा देखो, जैसे 43 का पावर, यहाँ समझिए 43 का पावर 45 और +4 लिखा है, +5 लिखा है और 44 यानी यहाँ 43 यहाँ 44 एक बढ़ रहा है। अगर एक बढ़ रहा है तो +1 बनाइए और +4 कर दीजिए। 5 को हमने क्या कर दिया, 5 को हम 1 + 4 में तोड़ दिया। अब बटे 44 लिखा है तो चूंकि x पावर n+1 हमेशा x+1 से डिविजिबल है तो शेषफल क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। तो अब इस कंडीशन में देखते हैं, इसको अब मिटा देते हैं, थोड़ा नीचे जगह कम है। अब इसमें देखिए 85 का पावर 97 माइनस 27 को हम 86 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो इसमें समझिए, तो इसको क्या करना है, 85 का पावर 97 अब माइनस, देखो यहाँ पे आप देखना 85 और 86 लिखा है, नहीं x+1 बनाना है तो +1 इसको बनाएंगे तो 27 का यहाँ -28 लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारा ये नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। तो चूंकि देखो 28 में 1 गई 27 तो -27 बच जाएगा, है ना। अब इसको किससे भाग कर रहे हैं, x+1 से, यानी 85 है तो 86 से भाग कर रहे हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि x पावर n+1 हमेशा x+1 से विभाज्य होगा, कब, जब n विषम संख्या है। तो ये विषम है। अब आप देखो तो ये जो संख्या बचेगी, अब आपका ये विभाज्य हो गई तो ये जो संख्या होगी शेषफल हो गया, बट यहाँ माइनस में है और माइनस शेषफल नहीं बचता है कभी। तो ये शेषफल जो बचेगा क्या बताएं, भाजक में से इसको माइनस करिए तो 86 में से 28 को माइनस करिए, जो आएगा वो शेषफल 16 में 8 गई 8 और 7 यहाँ बचा 7 में 2 गई 5 यानी 58 शेषफल बचेगा इस कंडीशन में। हमने बताई, ये थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सब क्वेश्चन बहुत टिपिकल है। अब पूछ लिया जाता है, आप ट्रिक भी जानते हैं बट गलत करके चले आते हैं कि यार ये तो 28 बच रहा है, 28 हो जाएगा, बट गलत हो जाएगा क्योंकि हम -28 है और माइनस के कंडीशन में भाजक में से उसको माइनस करना पड़ता है, तब फिर आपको शेषफल बचता है, ठीक है। दो बातें ध्यान देना है प्लस में। अगर यहीं पे हम, अब देखो यहाँ 85 यहाँ हम 84 लिखते हैं, यहाँ अगर हम 84 लिख दें अब तब शेषफल क्या होगा। मान लीजिए 86 के जगह पे हम 84 लिख देते हैं, तब आपका दिमाग में आ गया होगा कि ये क्या, इसको इस तरह लिख सकते हैं। आप देख के जान जाएंगे। अब तो हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, -1 और -26 लिख सकते हैं ना, -1 -26 लिख सकते हैं और बटे क्या है 84। तो इस कंडीशन में जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, देखो x पावर n-1
हमेशा x माइनस 1 से विभाज्य होता है, तो शेषफल क्या आएगा -26, तो माइनस में आएगा नहीं, 84 में से 26 को हम माइनस करेंगे, जो शेषफल 14 6 गई 8 और 7 में 2 गई 5। अच्छा, उस कंडीशन में भी आपका क्या है माइनस ये 58 भी शेषफल आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ट्रिक को समझिए और इसको लगाने की कोशिश करिए और इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो है ऐसे क्वेश्चन आपको कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसका लाभ उठाइए। ओके, थैंक यू।